तो आओ स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को पढ़ना सिंगल सिंगल लाइन। गाइस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस इसकी थोड़ी बात करते हैं। कहते हैं कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे फर्स्ट लिखा है बच्चों मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मीन्स लिखा है यहाँ पे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में क्या किया हमने? दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया, तो बच्चों बेसिकली वो मिल्क खराब हो जाता है। ये केमिकल चेंज है। कोई आयरन तवा है, पेन है, नेल है, इसको एक्सपोज कर दो, मीन्स ये कांटेक्ट में रहे एटमॉस्फेयर के लॉन्ग टाइम तक, तो बच्चों उसकी हो जाती है रस्टिंग। रस्टिंग भी बच्चों हमारा एक केमिकल चेंज है। गाइस केमिकल चेंज बेसिकली होता क्या है? केमिकल चेंज बच्चों, केमिकल चेंज में बेसिकली कुछ नया बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। इसको लिखेंगे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक बच्चों, केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसका जो नेचर होगा, उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी चेंज होगी। जैसे बच्चों लोहा है, जंग लगने के पहले लोहा का जो नेचर है वो अलग है, जंग लगने के बाद लोहे का नेचर जो है अलग है। बच्चों अगला है हमारे पास ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। मीन्स बच्चों अगर अंगूर का जब फर्मेंटेशन होता है बच्चों, ये भी केमिकल चेंज है। गाइस अगला है तो फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब खाना पचेगा, जब फूड का डाइजेशन होगा, ये भी केमिकल चेंज है। क्योंकि भाई जो खाना पच गया, क्या पचे हुए खाने से दोबारा खाना वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो केमिकल चेंज है। गाइस जब रेस्पिरेशन होता है गाइस, ये भी केमिकल चेंज है। जो भी सिचुएशन हमने ऊपर पढ़ी उसमें क्या चेंज हुआ गाइस? उसमें चेंज हुआ आपका नेचर और आइडेंटिटी। जो भी सब्सटेंस था गाइस उसका चेंज क्या हुआ? नेचर और आइडेंटिटी। देखो ना, जो बताया मैंने लोहा है, लोहा की जंग लगने का पहले नेचर अलग है, जंग लगने के बाद नेचर अलग है। कर्ड एंड मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बच्चों दूध का नेचर अलग है, दही का नेचर अलग है। बच्चों आगे लिखा हुआ है, हमने बच्चों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमने 9th में पढ़ा था, है ना? जैसे आपको पता होगा मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि आइस जो है उससे वाटर वापस मिल जाएगा। ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि बेटा जो वेपर है, वेपर से वाटर वापस मिल जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। गाइस आगे देखते हैं बच्चों, हम कैसे जानते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन हुई है? जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे अगर दूध से दही बना है तो वहां कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पर केमिकल चेंज हुआ है। जैसे बच्चों मान लो हमने क्या किया, पेपर लिया, उसको जला दिया और आपको मिला CO2, तो बेटा यहां पर केमिकल चेंज भी हुआ है और केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आपको याद करना है या फिर याद रखना है कि जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। जब भी बच्चों हम क्या करेंगे, अगर बच्चों हम मैग्नीशियम रिबन को, बच्चों किसको? मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, बच्चों इसको जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लिखा है बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। तो मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की फ्लेम मिलेगी और साथ में आपको बच्चों जो पाउडर मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका कलर भी वाइट होता है। बच्चों आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, केमिकल चेंज को कैसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं बच्चों, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, जैसे बहुत सामने पेपर को जला दिया, ठीक है, या मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, तो स्टेट चेंज हुई बच्चों। ठीक है, तो केमिकल चेंज में स्टेट चेंज होती है। बच्चों कलर चेंज होगी, अब पेपर को जला के देखो, जलाने के पहले कलर अलग होगा, जलाने के बाद कलर अलग होगा। बच्चों गैस निकलेगी, आप पेपर जलाओ, आप महसूस कर सकते हैं गैस निकल रही है, देख सकते हैं जो उसका धुआं निकल रहा है।
बच्चों टेम्परेचर भी चेंज होता है, केमिकल चेंज में बच्चों टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये बच्चों प्रॉपर्टीज हैं, वी कैन से आइडेंटिफिकेशन है किसकी, केमिकल चेंज की। बच्चों इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे और उनके जो सिंबल्स हैं, जैसे मतलब बच्चों कार्बन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन से, तो कार्बन का सिंबल का सी है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, आपको उससे मिलेगा CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया हमने तो उसकी वर्ड इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। गाइस आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी पढ़ने दो। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट लिखेंगे बच्चों, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट बच्चों अब ये डिफाइन है रिएक्टेंट क्या आपकी, कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जिनमें केमिकल चेंज होता है। लिखा है मैंने, सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस केमिकल चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कुछ प्रोडक्ट्स क्या है, केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस बनेगा उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। ओके गाइस, रिएक्टेंट वो हैं जिनमें केमिकल चेंज आएगा, प्रोडक्ट्स वो हैं जो केमिकल चेंज में बनते हैं। जैसे मैंने सेम एग्जांपल फिर लेते हैं, मैंने पेपर को जला दिया तो जो मेरा कागज है वो रिएक्टेंट है, और बेटा जो मेरा जल जाने के बाद जो मिला है मेरा वो प्रोडक्ट है। देखो बच्चों हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। आपने 9th में एलिमेंट्स के सिंबल याद किए होंगे, है ना, नहीं किए तो याद कर लेना, जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। ये 20 तक के सिंबल्स हमें बेसिकली आने चाहिए। कुछ और भी सिंबल्स हैं, आप क्लास 9th की टेबल 3.1 से याद कर सकते हैं देखकर। बच्चों आगे बात करें तो सिंबल अगर आपको याद है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने 9th में फॉर्मूले बनाए होंगे याद हो, जैसे मुझे बनाना है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गाइस मैग्नीशियम का सिंबल जो मेरे पास था वो Mg था, ऑक्सीजन का O था, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की -2, 2 से 2 कट जाएगा, मेरा फॉर्मूला मेरे को मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 9th का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो मान लो मुझे एक और देखते हैं, मान लो मुझे बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का सिंबल मेरा Al है, क्लोराइड का Cl है, Al की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की -1 है। तो बच्चों आपको याद होगा 9th में आपने ऐसे किया होगा, तो इसके पाँव पे यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे बच्चों 3 जाएगा। मैं तो ऐसे याद किया था स्कूल टाइम पे कि जैसे हमारे घर कोई रिलेटिव आते हैं तो हम उनके पाँव छूते हैं, नमस्कार जी, तो ऐसे ये इनके पाँव पर जाएगा, ये इनके पाँव पर जाएगा, और उनके बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे हमारे पाँव छूते हैं, तो ये इनके बच्चे हैं, ये इनके पाँव पे जाएंगे, ये इनके पाँव पे जाएंगे। मैंने ऐसे याद किया था, आप कैसे भी याद कर लो। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा AlCl3। ओए गाइस, अब जो है बैलेंस, गाइस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं देखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है बैलेंसिंग करने का। गाइस हम देखेंगे कि हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, तो बहुत सिंपल है। बैलेंस का मतलब बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल करेंगे तो इजीली आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे। जैसे मान लो बच्चों क्या है, जिंक, जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। अगर कोई पूछे मान लो आपसे, चलो बैलेंसिंग के साथ साथ पहले पूछते हैं कि बैलेंसिंग करते क्यों हैं, तो बच्चों 9th में क्या पढ़ा था कि मास can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, that is the total mass of the element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो रिएक्टेंट का मास है, जो प्रोडक्ट का मास है, वो हमेशा इक्वल होगा। इसको जब बुक से पढ़े क्या लिखा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास कैन, देखो बुक में क्या लिखा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मींस बच्चों इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में
मास नष्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ना तो मास क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मास रिएक्टेंट का था वही प्रोडक्ट का होगा, या फिर क्या लिखा है बच्चों, दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब बच्चों जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्शन के पहले थे उतने ही नंबर ऑफ एटम रिएक्शन के बाद होंगे, ठीक है। या फिर लिखो बच्चों जो आपका रिएक्टेंट था, जो आपके रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये हमेशा दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर किस चीज में होंगे, या तो बोलो बच्चों दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, बेटा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे, रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी। या फिर बच्चों इसके साथ समझो कि जो दोनों का मास है, जो मास होगा आपका रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, वो भी दोनों का बराबर होगा। गाइस आपको मैं बैलेंसिंग सिखाता हूँ बहुत इजी वे में। जैसे मान लो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, मेरे पास मान लो बच्चों C है प्लस O2, ये गाइस मेरे को मिला CO2। अब देखो बच्चों ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, क्या मेरा बेटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये बच्चों मेरा राइट हैंड साइड है। अगर मैं नंबर ऑफ एटम काउंट करूं तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, राइट हैंड साइड पे देखो आप नंबर ऑफ कार्बन 1 है। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑक्सीजन आपके 2 हैं, बेटा कितने हैं, 2 हैं। बेटा राइट हैंड साइड पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, आप गिन सकते हैं 2। तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले देखना होगा कि ये ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं। अब बच्चों एक इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, जो अनबैलेंस है, उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम दूसरा एग्जांपल करेंगे बैलेंसिंग का, हमने पहला कर लिया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं गाइस, बहुत सिंपल है, C प्लस O2, मान लो इसने आपको दिया C और O, लेफ्ट हैंड पे कार्बन 1, राइट हैंड पे कार्बन 1, लेफ्ट हैंड पे बच्चों ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। हमेशा बच्चों हम जो मल्टीप्लाई करते हैं हम आगे करते हैं मल्टीप्लाई, बच्चों यहां पर ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड में ऑक्सीजन 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गाइस कार्बन यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पर गाइस लेकिन हमारा कार्बन कितना है 1, तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कार्बन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो बच्चों कार्बन 2 और ऑक्सीजन भी आपके 2 हो गए, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो गाइस एक एग्जांपल और करते हैं इसी बात पे। गाइस देखो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। गाइस देखो लेफ्ट हैंड में आपका Fe कितना है 1, राइट हैंड में गाइस Fe कितना है 3, ठीक बच्चों, देखो गाइस बहुत आसान बच्चों, अब 1 को 3 कैसे बनाएंगे, सिंपल समझो बच्चों, ये मेरा 1 है ना, ये 1 है, 1 को 3 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 3, हमें सिंपल सा पता है बच्चों, यहाँ पर मेरा जो Fe है 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है बच्चों, तो इसको मैं सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Fe गाइस कितना हो गया मेरा 3, मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया, मैंने मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में Fe में, मैंने क्या किया है लेफ्ट हैंड साइड के Fe को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो गाइस मेरा ये हो गया 3Fe। अब गाइस देखो मेरे राइट हैंड पे भी ऑलरेडी Fe3 है। अब बच्चों अगर हम बात करें, तो बच्चों हम बात करें उसके बाद बच्चों मैं बता दूं आपको, किसी भी इक्वेशन में हाइड्रोजन हमेशा बिल्कुल लास्ट में बैलेंस करते हैं,
या फिर कई बार इक्वेशन में तो हाइड्रोजन अपने आप अगर लास्ट के लिए छोड़ देंगे बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को आप देखें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है? बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन एक है, एक है। राइट हैंड साइड में आप देखें हमारे पास आपके जो ऑक्सीजन है वो 4 है। तो बच्चों यहाँ पर एक है, यहाँ पर आपका 4 है। तो बहुत सिंपल बच्चों, एक को 4 कैसे बनाएंगे? जब एक को बनाना है 4, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों 1 इंटू 4। तो गाइज लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए आपके? 4 हो गए। राइट हैंड साइड पे बच्चों ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो बच्चों दोनों साइड जो है आपके ऑक्सीजन इक्वल हो गए। ठीक बच्चों, दोनों साइड बच्चों क्या हो गया? हमारे ऑक्सीजन इक्वल हो गए, 4 एंड 4। अब बच्चों देखो H की बात करते हैं गाइस। इसके लिए हमने बच्चों क्या किया? हमने लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया 4 से। किसको बच्चों? ऑक्सीजन को। तो मल्टीप्लाई बच्चों कहां करोगे आप? यहां पर 4। अब बच्चों क्या हुआ? आप हाइड्रोजन गाइस अगर आप काउंट करेंगे तो बच्चों जो हमारा हाइड्रोजन है गाइस, लेफ्ट हैंड पे कितना हो गया? 4 टू जा 8। बट राइट हैंड पे बच्चों हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। देख सकते हैं आप, 2 पहले से है। अब 2 को 8 कैसे बनाएंगे? 2 4 जा 8। 2 की मल्टीप्लाई सिंपली आप कर देंगे 4 से। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर आप पहले 4 लगा दो। ओके बच्चों, तो अब सिंपल इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 Fe प्लस 4 H2O। ये आपको देगा बच्चों Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं गाइस आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर है। तो Fe यहाँ पर 3 है, Fe बच्चों आपका यहाँ भी 3 है। ठीक है, ये 3 है। बच्चों आपका हाइड्रोजन यहाँ 4 टू जा 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टू जा 8 है। गाइस ऑक्सीजन यहाँ का 4 1 जा 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 4 है। तो गाइस ये जो केमिकल इक्वेशन थी बैलेंस हो गई है। अब जो है बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गाइस अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, सिंपल आप समझें, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका मतलब होता है बच्चों कंबाइन करना। ठीक बच्चों, कंबाइन करना। यहां पर बच्चों क्या होता है? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? बहुत सिंपल बच्चों, इसमें होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे, कंबाइन मींस मिलेंगे, क्या देंगे? क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपको प्रोडक्ट देंगे। ठीक है बच्चों, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट देते हैं। या फिर इसको ऐसे बोलें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो मिलेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। गाइस हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल देखो, बहुत से एग्जांपल है, मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल रखता हूं बच्चों। सी प्लस ऑक्सीजन, ये बच्चों आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ना, रिएक्टेंट आपके दो हैं, प्रोडक्ट आपका सिंगल है। बहुत सिंपल है। कंबाइन मींस मिला देना, जोड़ देना। अब बच्चों ध्यान दो आगे, बहुत सिंपल बच्चों। जो क्विकलाइम गाइस, CaO, CaO का एक नाम और इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, इसका केमिकल नेम होगा गाइस कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का जो नेम है, कॉमन नेम क्या है बच्चों? क्विकलाइम। क्विकलाइम की रिएक्शन बच्चों हम वाटर से करते हैं तो बच्चों आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बच्चों स्लीव्ड लाइम बोलते हैं। बच्चों साथ में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको साथ में हम लाइम वाटर, बच्चों क्या, लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। बच्चों इसमें हीट निकली है, तो बच्चों जो हीट निकलेगी बच्चों, इसीलिए बच्चों इस रिएक्शन का नाम हम
एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकलेगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बट अभी हम पढ़ क्या रहे थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इससे बच्चों हम क्या समझते हैं? इससे बच्चों हम ये समझते हैं कि अगर रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन है, तो वही रिएक्शन बच्चों, जो भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है वो रिएक्शन, जो हम ये समझते हैं कि जो भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, अगर वो रिएक्शन बच्चों कॉम्बिनेशन है तो वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक भी होगी। ठीक है बच्चों, जो भी रिएक्शन बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगी, क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है। हाँ बच्चों, ध्यान देते हैं आगे। बच्चों इसका यूज करते हैं बच्चों व्हाइट वॉश के लिए। बच्चों क्या लिखा है? अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम। मैंने पिछले पेज में पढ़ाया था आपको, स्लेट लाइम किसको कहते हैं? CaOH के होल ट्वाइस को, और इसका केमिकल नेम है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसका यूज करते हैं बच्चों किसके लिए? बच्चों इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है बच्चों, इसका यूज करेंगे बच्चों व्हाइट वॉशिंग के लिए। फिर ये क्या करेगा बच्चों? एटमॉस्फेयर में हमारे CO2 गैस है, ये CO2 गैस से कंबाइन कर लेगा। जब इस CO2 गैस से कंबाइन कर लेगा तो आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से बच्चों आपको दीवालों पर शाइनी फिनिश आएगी। बच्चों क्या लिखा हुआ है? टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों ये व्हाइट वॉशिंग के 2 से 3 दिन बाद बन जाता है, और बच्चों दीवालों क्या देगा बच्चों? ये शाइनी फिनिश देगा। जब भी बच्चों हम व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश करने के बाद ये क्या करेगा? CO2 से रिएक्शन करेगा। फिर आपको बच्चों क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर, पतली सी लेयर मिलेगी, जिसकी वजह से दीवालों पर शाइनी फिनिश आती है, जिसकी वजह से दीवारें चमकती हैं, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। अब बच्चों देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। C+O2 क्या देगा आपको? CO2। बच्चों जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे आपको क्या मिलेगा? वाटर। ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। बच्चों जब रिएक्शन लिखेंगे ना तो इनकी जो स्टेट है उनको भी याद करना। जैसे देखो, सॉलिड, गैस, 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 लिक्विड, मीन्स कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेट में लेना है, हमें उसको भी याद करना है। बच्चों अब ध्यान दो, कहता है बच्चों बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बच्चों बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बच्चों ये CH4, बच्चों CH4 को आप नॉर्मली मीथेन भी कहते हैं, METHANE। ठीक है बच्चों, इसको हम मीथेन भी कहते हैं। और बच्चों ये रिएक्शन भी क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक है। अब बच्चों ध्यान दो आगे, कि क्या आप जानते हो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फूड टूटकर ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी देगा। बच्चों एनर्जी दे रहा है तो एक्सोथर्मिक है, बट ये हमें एनर्जी कहां से मिली? खाने से। लिखा है बच्चों वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। बच्चों यहां लिखा है कि हमें एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए। फिर बच्चों लिखा है वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। एनर्जी हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, बट ये एनर्जी कहां से मिली? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। गाइस आगे लिखा है ड्यूरिंग डाइजेशन, जब खाना डाइजेस्ट होगा, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। बच्चों जब डाइजेशन होता है तो खाना जो होता है वो बहुत ही सिंपलर सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। गाइस एग्जांपल लिखा है, देखो फॉर एग्जाम्पल चावल है, आलू है, ब्रेड है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये टूटते हैं बच्चों क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है बच्चों कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में, और हमें बच्चों क्या देगा? एनर्जी। मतलब बच्चों आपने खाना खाया, खाने से सबसे पहले क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला? ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइन किससे करेगा? ऑक्सीजन से। खाने से, आलू चावल रोटी से क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। उससे क्या मिला? ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइन किससे हुआ? ऑक्सीजन से। हमें फिर क्या मिली? एनर्जी, जिससे हम
अपनी जो डेली लाइफ के वर्क है कर पाते हैं। एनर्जी से ही बच्चों हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ भी होती है। एनर्जी से ही बच्चों जो डैमेज टिश्यू हैं बॉडी के वो रिपेयर भी होते हैं। गैस देखो, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से तो आपको मिला CO2, वाटर एंड एनर्जी। बच्चों क्या लिखा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों का सब्जियां सड़ेंगी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, या फिर समझो जो सब्जी सड़ गई या फिर जो भी वेजिटेबल के मैटर हैं, जैसे बच्चों सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, कुछ भी हो गया, ये सब बच्चों जब सड़ेंगे, ठीक है, और आपको इससे कंपोस्ट मिलेगा। बच्चों लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मींस जो भी वेजिटेबल मैटर हैं जब वो सड़ेंगे उनसे एनर्जी मिलेगी और वो कंपोस्ट बनेंगे। बच्चों क्या बनेंगे, कंपोस्ट। ये भी बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बच्चा कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो बच्चों वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है बच्चों, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना क्या है, एक्सोथर्मिक। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों डिकम्पोज वर्ड का मतलब क्या है, डिकम्पोज का मतलब सड़ जाना, गल जाना, टूट जाना। यहां पर बच्चों क्या है मतलब, देखो एक रिएक्टेंट है बच्चों, मान लो वो जब टूटेगा बच्चों तो आपको प्रोडक्ट देगा 2 या 2 से ज्यादा। ये सिंपल पहचान है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। बच्चों देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं। बच्चों क्या हुआ, जो फेरस सल्फेट था, ठीक है बच्चों, ये पहले बच्चों ग्रीन था। बच्चों कैसा था, ग्रीन था। जब इसको हीट करेंगे बच्चों, इसके वाटर क्रिस्टल बाहर निकल जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बच्चों बेसिकली अगर इसको मैं हीट करता हूं बच्चों, तो जो मेरा ये है Fe2O3, बच्चों Fe2O3 जो है बच्चों, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। और बच्चों बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। और बच्चों जो SO2 SO3 है बच्चों, इन दोनों गैस से दम घुटता है इंसान का। बच्चों ये क्या देती हैं आपको, ये आपको देती हैं सफोकेटिंग स्मेल। सफो जो बताया मैंने, दोनों जो गैस है बच्चों SO2 और SO3, बच्चों SO2 SO3 से वो क्या मिलता है बच्चों, इससे आपको मिलता है सफोकेटिंग स्मेल। इससे इंसान का दम घुटता है, ऐसी वाली स्मेल मिलती है। तो क्या लिखा है बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है बच्चों, एक सिंगल रिएक्टेंट। बताया मैंने बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें बच्चों एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है, एक जो सिंगल रिएक्टेंट है बच्चों, वो टूटेगा और आपको प्रोडक्ट देगा 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रोडक्ट देगा 2 या 2 से ज्यादा। बच्चों क्या लिखा हुआ है, in this reaction we can observe that a single reactant break down to give simpler products। ठीक है बच्चों, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटा और उसने हमें सिंपलर प्रोडक्ट्स दिए टूटने के बाद। बच्चों क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बताया मैंने बच्चों कि डिकम्पोज मीन्स टूट जाना, सड़ जाना, गल जाना। सड़ेगा गलेगा तो भी टूटेगा। तो आसान भाषा में आप समझो कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। बच्चों फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, बच्चों फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स क्या है, FeSO4.7H2O। जब इसको हीट करोगे तो इसका वाटर बच्चों बाहर निकल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बच्चों जब ये हीट किया हमने इसको तो हमें क्या मिला था बच्चों को, मिला था Fe2O3 SO2 और SO3। ठीक है बच्चों, हमें बच्चों क्या मिला था, Fe2O3 SO2 और SO3। आप रिएक्शंस देख सकते हैं बच्चों, ये है बच्चों, हमें क्या मिला था बच्चों, हमको मिला बच्चों, जब इसको मैंने हीट किया बच्चों मुझे क्या मिला, Fe2O3 SO2 और SO3। ओके बच्चों, और बच्चों देखो ये स्टेट क्या है, सॉलिड। मैंने बताया आपको कि हमें स्टेट भी याद करनी है। बच्चों कहता है फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 आर गैसेज। और जो SO2 SO3 है बच्चों आपके वो गैस हैं। गैस आगे बात करें, देखो बच्चों जब इसको हीट करते हैं क्या लिखा है बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बच्चों जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे
तो ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज में। बच्चों कहाँ? बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम बच्चों क्या है, क्विक लाइम। बच्चों क्विक लाइम जो है इसके बहुत से यूजेस हैं। एक यूज क्या है बच्चों, सीमेंट को बनाने में। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का एक यूज क्या है बच्चों, सीमेंट को बनाने में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि वो रिएक्शन लिखो जिसमें एक कंपाउंड एक्स मिलेगा जिसका यूज करेंगे सीमेंट को बनाने में, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, सीमेंट को बनाने। देखो बच्चों क्या है, जब इसको हीट करेंगे, क्या है बच्चों, लेड नाइट्रेट। आप अगर लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। बच्चों जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है आप यहां देख सकते हैं बच्चों, ये ब्राउन फ्यूम्स है। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स है। वन मार्क क्वेश्चन अगर आता है कि ब्राउन फ्यूम्स क्या है तो NO2 पे हमें टिक कर देना है, या फिर मींस NO2 समझ जाओ कि NO2 आंसर लिखना है। तो क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों बेसिकली देखो, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो गाइस, तो आपके पास गाइस यहाँ पर एक कैथोड होता है गाइस, एक एनोड होता है। बच्चों आप समझो, हमें पता होना चाहिए कैथोड पे कौन सी गैस आती है, एनोड पे कौन सी गैस आती है। बच्चों बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा गाइस, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, और जब वाटर टूटेगा तो आपको गैस कौन कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे गाइस प्लस चार्ज होता है, तो गाइस हाइड्रोजन कहाँ आएगा, कैथोड पे। क्यों? हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो बच्चों प्लस वाला कहाँ आएगा, माइनस पे। एनोड पे गाइस प्लस चार्ज होता है, इसके पास कौन आएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि कौन सी गैस कहां पर रिलीज होती है। अब देखो बच्चों बात सुन, अब हम बात करें बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा है, सिल्वर क्लोराइड। बच्चों सिल्वर क्लोराइड ये रहा हमारा, जैसे ही जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, बच्चों सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो है बच्चों आपको देगा Ag+Cl2। बच्चों क्या देगा आपको, Ag+Cl2 ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका बच्चों जो कलर है बच्चों पहले व्हाइट है और बाद में बच्चों हो जाएगा ग्रे। बच्चों क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये हमारा व्हाइट है। बच्चों ये आपका जो होता है पहले व्हाइट होता है, बाद में बच्चों ये ग्रे हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल याद करना है। और बच्चों ये जो रिएक्शन है, और मैं नीचे अभी एक रिएक्शन और पढ़ाऊंगा आपको, दोनों का ही यूज होता है व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी में। बच्चों यही दूसरी रिएक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, AgBr। जब सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा बच्चों तो आपको Ag और ब्रोमीन मिलेगा। बच्चों क्या लिखा हुआ है, कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में। खैर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, या तो हीट के फॉर्म में, या फिर लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। बच्चों ध्यान देंगे, अगर बच्चों मैंने क्या बोला, हीट, अगर बच्चों इसने डिकम्पोजिशन रिएक्शन ने एनर्जी ले ली बच्चों किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो बच्चों इसका नाम पड़ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, क्या नाम पड़ जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसने एनर्जी किस फॉर्म में ली, हीट के फॉर्म में ली। जो हमने बच्चों पीछे पढ़ा था, कौन हमने क्या पढ़ा था, जो बच्चों हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को, आपको याद होगा पीछे मैंने हीट किया था बच्चों, और आपको मिला था CaO और CO2। बच्चों इनकी स्टेट भी लिखनी है, जो मैंने पीछे आप देख सकते हैं पीछे वाले क्लिप में, वहां पर स्टेट लिखी हुई है बच्चों। तो बेसिकली स्टेट के साथ सारी रिएक्शन याद करनी है बच्चों हमें। तो बच्चों एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि इसने एनर्जी ली किस फॉर्म में,
हीट के फॉर्म में। बच्चों हीट वर्ड का मतलब ही होता है थर्मल। अगर बच्चों यही एनर्जी लेता है लाइट के फॉर्म में, बच्चों किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ये रहा बेटा, अगर बेटा इसने एनर्जी ले ली सनलाइट के फॉर्म में, तो बच्चों इसका नाम पड़ जाता है फोटोलाइटिक। बच्चों क्या पड़ जाता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ओके बच्चों, इसका नाम पड़ जाता है फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बच्चों बच्चों थोड़ा पीछे और चलते हैं। देखो बच्चों, जो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था, बच्चों स्टू है, ये लिक्विड फॉर्म बच्चों, इससे बच्चों आप, हमने बच्चों क्या पास किया, इससे बच्चों अगर हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर, तो आपको बच्चों मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, जब वाटर से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया बच्चों। ये बच्चों क्या था, ये बच्चों हमारा था, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल है आपका ये बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो किसका है, जो मैंने बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बच्चों हमने तीनों पढ़ लिया, ठीक है। अगर बच्चों ये एनर्जी लेता है हीट के फॉर्म में तो थर्मल डिकम्पोजिशन था, लाइट के फॉर्म में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर ये लेता है करंट के फॉर्म में और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो उसको कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीनों के ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे वीडियोस में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बच्चों नाम क्या है, डिस्प्लेस। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का वर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेस मतलब होता है बच्चों उसको उसकी जगह से हटा देना। बच्चों देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान लाइफ में भी, जो इंसान ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वाले इंसान को हटा देता है। इसलिए बच्चों हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल होना है। बच्चों जो ऐसे बच्चों केमिस्ट्री में जो एलिमेंट ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। जब हमने सिंपल Fe की रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट से, तो Fe कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe सिंपली कॉपर को हटा देगा, यहां खुद आ जाएगा और आपको मिल जाएगा FeSO4 और कॉपर सल्फेट। गाइस कॉपर सल्फेट बच्चों आपका होता है ब्लू और फेरस सल्फेट जो बच्चों आपका होता है ग्रीन। तो बच्चों एक तो आपका कलर चेंज होगा आयरन नील डालने के बाद, बच्चों आयरन नील डालने के बाद इसका जो कलर होगा वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, पहले नीला होगा फिर हरा हो जाएगा। बच्चों आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट है तो याद कर सकते हैं क्यूट बॉय, बी से ब्लू, बी से बॉय, फेमस गर्ल, एफ से फेरस सल्फेट और बच्चों जी से ग्रीन। बच्चों जिंक की रिएक्शन करो आप कॉपर सल्फेट से, जिंक फिर हाई रिएक्टिव है तो जिंक बच्चों यहां आ जाएगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। सेम थिंग बच्चों पीबी की रिएक्शन आप करो CuCl2 से, पीबी हाई रिएक्टिव है, पीबी कॉपर को हटा देगा, पीबी यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों PbCl2 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। जैसे बच्चों देखो मैंने बताया था आपको, देखो क्या बच्चों, अगर बच्चों हमारा ऐसा लिखा होगा A प्लस बी, ये आपको देता है C, तो बच्चों ये बहुत सिंपल, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है। अगर बच्चों ऐसे A ये टूटता है, एनर्जी लेता है किसी फॉर्म में, आपको देता है B और C, तो बच्चों ये सिंपल आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान है। अगर बच्चों ऐसे है, एक सिंगल है एक कपल है, ठीक है बच्चों, अब A जो है B को हटा देगा तो खुद बन जाएगा AC, ये खुद कपल बन गया और आपका जो है बच्चों B बाहर निकल गया।
सिंगल कपल कपल सिंगल, ऐसा हो बच्चों तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसको उसकी जगह से हटा देना। बच्चों इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, वो भी आगे सीरीज आपको बता दूंगा मैं, तो समझा दूंगा कि आपको याद कर ये हो जाएगा उससे याद कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। देखो बच्चों जैसे इसका नाम ही है, नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। बच्चों क्या नाम है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों देखो मैंने जैसे पीछे पहचान बताई थी आपको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट की। अब बच्चों इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है बच्चों, इसकी पहचान है AB प्लस CD। मान लो है बच्चों, देखो बच्चों जैसे लिखा है Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है बच्चों, Na2SO4 मीन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। देखो बच्चों हुआ क्या बच्चों, जो फर्स्ट वाला था, कौन था बच्चों? ये फर्स्ट वाला, ये गया इसके लास्ट वाले पे, और इसका लास्ट वाला गया इसके फर्स्ट वाले पे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट बच्चों कहा जाता है लास्ट वाले पे, तो बच्चों आपका बन जाएगा AD। बच्चों क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बच्चों ये बन जाएगा AD। मैंने क्या बोला बच्चों? फर्स्ट कहां गया? इसके लास्ट पे, और इसका लास्ट कहां गया? इसके फर्स्ट पे। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा बच्चों सेकंड कहां गया? इसका लास्ट बच्चों कहां गया? इसके फर्स्ट पे, तो इसका लास्ट कहां गया बच्चों? फर्स्ट पे, प्लस BC। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आप ऐसे आइडेंटिफाई करो, अगर दोनों साइड कपल हैं, कप मींस पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, कपल 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 कपल। अगर बच्चों सिर्फ पेयर 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 पेयर, तो ऐसा लिखा हो बच्चों तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान है। क्योंकि बच्चों एग्जाम में ना कई बार आता है कि रिएक्शन पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है, बाकी मैं आपको बता दूंगा एक पर्टिकुलर, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे पहचान की रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, हमारे सिलेबस के हिसाब से गाइस जो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें बच्चों रिएक्शन क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो गाइस वी हैव डन इट, है ना। आप बच्चों ये व्हाइट कलर का होता है, आपको गाइस इनके जो कलर्स हैं वो भी याद करने हैं, क्योंकि कलर भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या फिर बच्चों इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। जैसे बच्चों बहुत सिंपल है, C+O2, दो बच्चों क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो आपका बच्चों क्या बन गया? ये आपकी बन गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताया मैंने कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या तो ऑक्सीजन का बच्चों, या तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या तो हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। माइनस का मतलब बच्चों बाहर निकल जाना। तो कितना सिंपल एग्जांपल दिया बच्चों, ये कॉपर है, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, बच्चों आपको मिल गया कॉपर ऑक्साइड। गाइस ये जो है ब्राउन कलर का है, और ये आपका ब्लैक कलर का है। कैसे बच्चों? ब्लैक कलर का है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? कहते हैं बच्चों द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। देखो बच्चों पहले ब्राउन था, इसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से, तो ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, सिंपल समझेंगे हम कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। रिएक्शन ये रही बच्चों एग्जांपल में, कॉपर के रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन से, आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। और बताया मैंने बच्चों ये ब्राउन है, ये ब्लैक है आपका। अब बच्चों ध्यान देते हैं आगे, बात करते हैं बच्चों रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। ठीक है बच्चों, इसमें देखो क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोजन ऐड हुई है। ओके, तो बच्चों जब हाइड्रोजन ऐड हुई है तो वो क्या मिला? Cu+H2। या फिर बच्चों हाइड्रोजन को ऐड करने की रिडक्शन का मैं आपको एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल बच्चों, N2+H2, ये बच्चों आपको देगा NH3, है बच्चों। क्या देगा आपको? ये NH3 देगा। ओके बच्चों, देगा आपको ये NH3। तो बच्चों बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक बच्चों, किसका एग्जांपल बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन का। रिडक्शन का सिंपल मतलब बच्चों हमने क्या किया, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को ऐड किया, हमको मिल गया NH3।
अब बच्चों हम आगे थोड़ी सी बात करें, ये भी एग्जांपल भाई गाइस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस हमने ऐड किया है। अब बच्चों हुआ क्या, हाइड्रोजन गैस ऐड करने से क्या हुआ बच्चों, आपको कॉपर और H2O मिला, तो जो कॉपर का ब्राउन कलर था वो आपको वापस मिल गया। मीन्स बच्चों ब्लैक जो कलर था कॉपर का, जो CuO मिला था, CuO, अगर इससे मुझे कॉपर वापस चाहिए तो इसकी रिएक्शन क्या करूंगा बच्चों, मैं हाइड्रोजन से करूंगा। बच्चों क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो बोलेंगे बच्चों वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड। गाइस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, जिसने ऑक्सीजन गेन किया। ओके अगर कोई सब्सटेंस बच्चों लूज करता है ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन में, तो बच्चों क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, जिसने ऑक्सीजन ली है। रिड्यूस कौन हुआ है, जिसने ऑक्सीजन दिया है। बहुत सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो बच्चों क्या लिखा है, ये जो रिएक्शन है बच्चों हमारी ना, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में बच्चों ठीक है 1.29 में क्या हुआ, कहते हैं कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया। देखो बच्चों कैसे, इसके पास पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं है, इसने लूज किया है। तो जिसने लूज किया वो क्या है बच्चों, रिड्यूस हुआ है। देखो हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, इसने देखो अब ले लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया, इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक बच्चों, ओके गाइस। और समझो बच्चों, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, देखो बच्चों समझो, बच्चों इसके पास ऑक्सीजन है, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो बच्चों क्या हुआ, देखो इसके पास पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं है, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी अब है, तो बच्चों इसने ऑक्सीजन लिया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बताया था मैंने बच्चों आपको कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो बच्चों क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका देखो बच्चों ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो इसका बच्चों क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मैंने पीछे आपको बताया था कि ऑक्सीजन ऐड का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर निकलना मतलब रिडक्शन रिएक्शन है। तो बच्चों जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है बच्चों, उस रिएक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है और माइनस भी हुआ है, ठीक है बच्चों। तो जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल और भी हैं इसमें से बच्चों, इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों जिंक ऑक्साइड से जिंक मिला है, तो मतलब इसका ऑक्सीजन बाहर निकल गया। यहाँ पर कार्बन से बच्चों आपको ऑक्सीजन CO मिला है, मतलब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है आपका ऐड हुआ है। तो बच्चों ऊपर हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ हो गया रिडक्शन। बच्चों ऊपर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ऊपर हमारा गाइस ऑक्सीडेशन, गाइस क्या हो गया आपका ऊपर ऑक्सीडेशन हो गया। नीचे गाइस ऑक्सीजन बाहर निकली है, तो गाइस क्या हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक बच्चों, और बच्चों हम इसमें कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको बाद में, जहां पर आपको हम सिखाएंगे कि इस वाले इक्वेशंस के बेस्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप बस सिंपल से समझो कि देखो ना, आप देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है बच्चों, तो देखो हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन बाहर निकल रही है बच्चों, तो रिडक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल, ध्यान देना। देखो एक पीछे जो टॉपिक था कोरोजन, उसे मैं यहाँ कवर नहीं करूंगा गाइस, है ना, उसे हम कवर करेंगे चैप्टर 3 में। गाइस अगर रेंसिडिटी की बात करें गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों देखो एक सिंपल सी बात है, आप मान लो बच्चों किसी दिन स्कूल गए, आप लंच बॉक्स ले गए, उसमें सब्जी थी बहुत मसाले वाली बढ़िया सी, बहुत टेस्टी सी, आपने खाना खाया, थोड़ी सी सब्जी बचा ली। बच्चों मान लो थर्सडे था उस दिन, और आप आए फिर फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूल बंद था किसी हॉलीडेज की वजह से। अब हॉलीडेज की वजह से स्कूल बंद था 3 दिन, आप फिर लंच बॉक्स खोलो 3 दिन बाद, वाह क्या मस्त स्मेल आती है। वो क्यों आई, मतलब बदबू आती है, क्यों आई बच्चों, वो आई रेंसिडिटी की वजह से। ठीक बच्चों, बच्चों क्या लिखा है, when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change। जब भी बच्चों कोई फैटी आइटम हो या ऑयली आइटम हो,
वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता। इसे ही बच्चों प्रोसेस का नाम क्या है? रेंसिडिटी। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो क्या लिखा है, बच्चों इसको कैसे बचाते हैं? ठीक है, बचाने के लिए बच्चों, रेंसिडिटी से बचाने के लिए सब्सटेंस को, जो खाने वाले आइटम है, ऑयली आइटम, फैटी आइटम, उसे खराब होने से बचाने के लिए हमारे पास गाइस क्या आते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। आजकल जितने भी मार्केट में चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन है, सब में बच्चों आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। और साथ में बच्चों क्या होता है, जो पैकेट्स भरे हुए होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। बच्चों नाइट्रोजन गैस से भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों आप यूज कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं बच्चों, वो भी रेंसिडिटी से बचाते हैं।